वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जो बच्चे क्लास 9 में हैं जिनका एसएसटी का एग्जाम है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, मैप के रिगार्डिंग रहेगी। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से पूरा सिलेबस देख लें मैप का क्या है। तो देखिए ये आपका पूरा मैप का सिलेबस है, इससे बाहर आपका मैप बिल्कुल नहीं आने वाला। ये क्लास 9 का डीओ की तरफ से बताया गया है। देखिए चैप्टर 1 में क्या क्या आ रहा है, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में। ठीक है, ये पहले इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, ये सारा मैप है, इससे बाहर आपका मैप नहीं आएगा। और यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट जो मैप में है ना वो सारा इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक आपका मैप कवर का है और ये चैप्टर लिखे हुए हैं, किस किस चैप्टर से क्या क्या मैप आने वाला है ये इंग्लिश में दिखाया मैंने। ऐसे ही आपको यहाँ पर मैं हिंदी में भी दिखा देता हूँ ताकि आप अगर नोट करना चाहें या देखना चाहें कि आपको कितनी नॉलेज है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो हिस्ट्री में क्या आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ देखो ये जो आपकी चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री की बुक में, ठीक है, देखो क्या क्या मैप में आ रहा है। ओके, आपको ये पूरा दिखा रहा हूँ, जियोग्राफी में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि पहचान, मतलब लाइन डली आएगी, आपको नाम बताना होगा, ऐसे है। ठीक है, तो ये चौथा है और यहाँ पे छोटा छोटा, इतना ही है मैप का काम। अब फटाफट हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मैप में करने जा रहे हैं, यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के रिगार्डिंग है। इसने बोला फ्रांस का मैप है, 2 मैप आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भरना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये मैप में आपको भरना है और ये आप इंग्लिश में देखिए, ये आपको भरना है मैप में। ठीक है, तो अलग अलग मीडिया, जैसे हमारे पास बुक भी है, सपोर्टिंग मटेरियल भी है, वहां पे आपको जहाँ जाए दिखा दूंगा ताकि आप तैयार कर पाए। तो आप देखिए पहला है यहाँ पे बोर्डो। ठीक है, तो ये हमारे पास है सपोर्ट मटेरियल, आपके पास बुक अवेलेबल है, वहां भी देख सकते हो। तो देखो इसका मैप तो आ नहीं आना है फ्रांस का। ठीक है, हर साल आ रहा है, कभी रेयर हुआ नहीं आया तो नहीं आया, तो ये है। तो ये रहा बोर्डो। ठीक है, देखो इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में ना इंग्लिश में मेंशन किया गया, लेकिन आप हिंदी में यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, ये लिखा बोर्डो। ठीक है, तो बोर्डो कहाँ पर है आप बताएंगे, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये बोर्डो। ठीक है, तो आप लिख देंगे बोर्डो। क्लियर। उसके बाद जो है नैन्ते बोला है यहाँ पे। ठीक है, नैन्ते यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, तो नैन्ते जो है आप यहाँ पर देखोगे ये जगह। ठीक है, ये क्या आ गया हिंदी में, नैन्ते। क्लियर हो गया। ठीक है, नैन्ते हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला यहाँ पर पेरिस, तो पेरिस ये रहा। ठीक है, तो कमेंट करके बताना पेरिस जो है वो किसकी कैपिटल है। ठीक है, तो ये पेरिस हो गया, हिंदी में पेरिस लिख लोगे आप आराम से। ठीक है, ये क्या है, पेरिस। फिर उसके बाद यहाँ पर है मार्सिले। ठीक है, ये रहा मार्सिले। ठीक है, तो यहाँ पे मार्सिले हो गया, इंग्लिश में देख लो आप। ठीक है, ये है मार्सिले। ठीक है, मार्सिले। तो ये हमारा पहला मैप क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं आगे का जो मैप है। यहाँ पर आपको बोला है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग है, और ये कह रहा है कि आउटलाइन दी जाएगी। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा, उसका नाम बताना होगा। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा सेंट्रल पावर, एलिट पावर, ये अलग से एमसीक्यू में भी आ जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है ना, उसमें सेंट्रल पावर और एलिट पावर थी। ठीक है, ये अलग से एमसीक्यू में भी आ जाता है। और यहाँ पर आप हिंदी में देखोगे, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, तो उसमें क्या होता है, केंद्र शक्ति और मित्र शक्ति, ये सब कंट्रीज के नेम है। ठीक है, देख रहे हो आप। और अब इनको हम भरेंगे, उसके बाद आगे का करेंगे ना, एक एक करके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भरना है सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की। ठीक है, ये हमें भरना है। देखिए वर्ल्ड का मैप है, तो सबसे पहले मैं आपको जो है जर्मनी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जर्मनी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, जर्मनी देखिए। ठीक है, तो आप इस पूरी बाउंड्री को याद रखना है, ये हल्की सी किस तरीके से लाइन जा रही है, ये बनाओ जर्मनी। ठीक है, हो गया। हिंदी में भी आप लिख लोगे ना जर्मनी। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो स्पेलिंग इसकी जर्मनी की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला ऑस्ट्रिया और हंगरी, तो यहाँ पर इसको देखो आप, देखो ये लिख दिया ऑस्ट्रिया हंगरी, यहाँ पर देखो ये बना हुआ है, आपको ये नोटिस कर लेना। ठीक है, इसको फोकस कर रहे हो आप, देख लो किस एरिया के पास में है। जैसे ऊपर की ओर ये है जर्मनी है, और ये नीचे की ओर जो जा रहा है ये क्या है, ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, उसके बाद आपको तुर्की बोला गया, तुर्की देखो आप,
इसके साथ में ये तुर्की है, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये इसको तुर्की भी बोल सकते हैं, ऑटोमन साम्राज्य भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन घुमा के अगर पूछेगा ना कि सेंट्रल पावर की एक कंट्री भरी है, तो आपको जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, इनमें से किसी एक को भर देना है। सुन रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन को ना घुमा के भी पूछ सकता है, तो आप ये भर दोगे, मैंने बता दिए तीनों। अब है मित्र शक्तियां। तो मित्र शक्तियों में कौन थे? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लिखा है अल्ड पावर में। ठीक है, जीते कौन थे? अल्ड पावर वाले जीते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और यूएसए। तो अब आप इसको यहाँ से देखो आराम से। देखिए ये देखिए यहाँ पर फ्रांस है, आप देख रहे हैं, ठीक है, हिंदी में फ्रांस लिख लेंगे आप। ओके, फ्रांस ये रहा, इंग्लैंड जो है ये रहा, देख लो इधर। ठीक है, ध्यान से देखो, ये पूरा मैप है आपका। ठीक है, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा इंग्लैंड। ठीक है, पूरा भरा हुआ है आपके लिए, यहाँ पर देखिए। और ये रशिया हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ, ये रशिया हो गया। ठीक है, और ये यूएसए हो गया। ठीक है, समझ में आ गई, यूएसए हो गया पूरा। क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया। तो हमने क्या पढ़ लिया? सेंटर पावर और आयल पावर अच्छे से देख ली। ठीक है, केंद्र शक्तियां और मित्र शक्तियां देख ली अच्छे से। अब उसके बाद ये जो हिटलर का जब उदय हुआ तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उसमें धुरी शक्ति और मित्र शक्तियां कौन कौन थी? देखो जरा ध्यान से। तो धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली, जापान है, और मित्र शक्तियों में अब कौन आ गए? मित्र कौन बन गए? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ और यूएसए। देख रहे हो आप? तो अब यहाँ पर धुरी शक्तियां हैं। देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर में धुरी शक्तियां हैं, याद रखना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में भी आया। अब एक्सिस पावर है। ठीक है, एक्सिस पावर में कौन है? यहाँ पे जर्मनी, इटली, जापान। अब इनको भरेंगे। ठीक है, तो आप बताइए जर्मनी, इटली, जापान कहाँ पर है? देखिए ध्यान से। देखिए जर्मनी जो है ना, एक बात देखो, ये केंद्र शक्ति में भी थी जर्मनी, और धुरी शक्ति में भी जर्मनी है। ठीक है, तो जर्मनी फिर वही रहेगा, जर्मनी तो अपनी जगह पे रहेगी। तो ये जर्मनी हो गया, ये मैंने आपको बोला था चोट सी निकल रही था, तो ये देखो, है ना, तो ये जर्मनी हो गई। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे कौन सा पढ़ा? यहाँ पर इटली, है ना। इटली कहाँ पर है? ये देखिए, ये इटली है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, ध्यान से देख लो, इटली ये रहा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा पास में ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इटली हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट था जापान। तो जापान देख लो इधर कहाँ है, ये देखो, यहाँ पर देखो, ये जापान है ये। ठीक है, ये चाइना हो गया। ठीक है, ये इंडिया हो गया, और ये जापान हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमने आपको अच्छे से बता दिए। क्या बता दिए यहाँ पर? आपको ध्रुव शक्ति बता दी। अब मित्र शक्तियों पे आ जाओ। ठीक है, मित्र शक्तियों में यानी कि यहाँ पर आप देखो वही अल्ड पावर्स। तो यूनाइटेड किंगडम है, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर फॉर्मल वाला, और यूएसए। ठीक है, तो अब इसको आप कहाँ भरोगे? यूनाइटेड किंगडम का है। देखिए मैं आपको यहाँ मित्र शक्ति के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे एलिड पावर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपसे बोलेगा यूनाइटेड किंगडम। देखो यूनाइटेड किंगडम जो है ना, इंग्लैंड ही है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज और भी थी। तो आप इंग्लैंड पर यहाँ पे मतलब लाइन लगा के आ जाएंगे अगर ये आ जाएगा तो। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर बोला गया था फ्रांस के बारे में, है ना। तो फ्रांस तो हमने पहले देख लिया था, फ्रांस ये रहा, है ना। फ्रांस देख लो, गौर से देख लो, फ्रांस कहाँ है, यहाँ पर देखो। ठीक है, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे यूएसएसआर की बात कर रहे हैं, फॉर्मर। तो ये जो रशिया है ना, और इसके आसपास की जिन देशों पे 15 देशों कंट्रोल था, तो ये जो है इसी में आएगा। ठीक है, यूएसएसआर में। क्लियर। उसके बाद यूएस से तो हमें पता ही है, पूरा यूएस से। तो इस तरीके से समझाई। जो रशिया है ना, रशिया वो यूएसएसआर का ही हिस्सा है, और 15 देश का ग्रुप था, ये बाद में टुकड़े टुकड़े हो गया। तो इसलिए आप जब यूएसएसआर आ जाए तो आप इस पे लाइन डाल के लिख देंगे, क्योंकि ये भी सारा आप तो बाउंड्री बन गई ना। समझे मेरी बात? तो यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा रशिया के पास भी था, तो उसके देश में शामिल थे, तो वो क्या कहलाता था? यूएसएसआर कहलाता था। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब ये हमारा हिस्ट्री का तो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे है हमारा यहाँ जियोग्राफी का मैप है। ठीक है, ये जियोग्राफी का है। अब यहाँ पे देखो, जियोग्राफी में यहाँ पे इंडिया के साइज में, अब देखो इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब ये फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, ये देख लो कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पर। तो भारत की प्रमुख राज्यों की राजधानी, मतलब आपको पूरी इंडिया के सारे स्टेट्स, ठीक है, कैपिटल के साथ पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको कर्क रेखा, मानक मध्यान्ह रेखा ये पता होना चाहिए, पड़ोसी देश पता होना चाहिए। ठीक है, देख लो क्या क्या है हमारे कोर्स में यहाँ पर।
ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये मैप आपको भी स्कूल से अगर मिला हो तो, ठीक है, तो देखो यहाँ पर सारे स्टेट और जो कैपिटल है और यूनियन टेरिटरीज है सारी आपको आपको पता होनी चाहिए। जैसे लद्दाख कहाँ है ये देख लो आप, ठीक है, और ये आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला है, ठीक है, पूरा दिखा रहा हूँ। अब मैं सारे पढ़ नहीं सकता, आपको पूरा इंडिया का मैप पता होना चाहिए। और ये भारत के पड़ोसी देश, इधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, ठीक है, ये क्या है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, ये क्या है, म्यांमार है, ठीक है, ये बांग्लादेश है, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है, ठीक है, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा आता है कि लक्षद्वीप के पड़ोस में कौन सा हमारा पड़ोसी देश है, तो यहाँ पर कौन है, मालदीव है, हाँ है ना। तो तमिलनाडु के पास में कौन है, श्रीलंका है ना। तो जैसे केरल है, केरल की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, ठीक है, तो आपको सारी पता होनी चाहिए। जैसे चेन्नई है ना तमिलनाडु की राजधानी, कर्नाटक की बैंगलोर है, तो ये पूरा मैप आपको पता होना चाहिए। एक नंबर में पूरे राज्य राजधानी लिखा है तो दे भी सकते हैं। और इधर का याद करने का तरीका क्या होता है, जैसे ये देखो, ये ऊपर क्या अरुणाचल प्रदेश है, एन मतलब ए हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर एन हो गया नागालैंड, फिर एम हो गया यहाँ पर मणिपुर। तो ANM ऐसे याद रखते हैं बच्चे, ANM, ठीक है। फिर डबल M एक और आ गया, मिजोरम, ठीक है, ऐसे त्रिपुरा। तो ऐसे आप एक मतलब सब अल्फाबेट को जोड़ के उसको याद कर लोगे तो आपको फटाफट सारे के सारे 7 जो स्टेट है ना, जिन्हें 7 बहनें भी कहते हैं, तो वो भी याद कर सकते हो। और सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि ये सबसे ईस्ट में पड़ता है। देखो ये जो वेस्ट बंगाल है ना, इसका नाम वेस्ट बंगाल है, लेकिन ये भारत से देखा जाए तो ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। गुजरात हमारे वेस्ट में है, ठीक है, समझो। ये नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, ठीक है, क्लियर हो गई। मैप के सारा पता है आपको, है ना। तो पड़ोसी देश भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कौन कौन से हैं। चलो आगे सुन लो फटाफट। अब आगे हमें यहाँ पर जो है, हमने ये देख लिया इंडिया के स्टेट और कैपिटल देख ली। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये देखना है, सन मेरिडियन देखना है, लोकेशन लेबलिंग इसकी करनी है, ठीक है, ये आप देख लो। यहाँ पर मैं आपको इसे बुक में से दिखा रहा हूँ, बुक में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ देखो ये हमें करना है इसमें, ठीक है। थोड़ा तसल्ली से पूरा मैं आपका काम करवा रहा हूँ मैं, है ना, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये देखो आप, देखिए पहले इंग्लिश में देख लो फिर हिंदी में दिखाता हूँ। देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आप लाइन देख रहे हो जो भारत को 2 भागों में बांटती है। एग्जाम में MCQ में पूछ लेता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आपको ना ये अच्छे से पता होना चाहिए, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना किन किन स्टेट से होकर गुजरती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हिंदी में भी आपको दिखा दूंगा, इसे हिंदी में ये जो लाइन जा रही है कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो, ये पूरा इंडिया का, ये देखो ये कर्क रेखा है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, पहले गुजरात, फिर राजस्थान से थोड़ी सी निकलती है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे बंगाल है, फिर उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्य से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको ये 8 राज्य अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर होगा, क्योंकि अलग से पूछ भी लेता है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा था सेंड मेरिडियन, तो आपको ये मैप में देखना पड़ेगा। देखो हमारी इंडिया ना, पता है क्या होता है, ये मानक मान्य उत्तर, हमारी इंडिया का जो टाइम होता है ना, टाइम, हर देश ना एक लाइन को फॉलो करता है, उसी के बेस पर टाइम को डिसाइड किया जाता है, ताकि दुनिया में कंफ्यूजन ना हो। दुनिया के किसी देश को जाना ना, उस देश में टाइम कितना हो रहा है, तो उस देश की मेरिडियन लाइन से पता लगा लेता है, ठीक है। तो हमारे देश की ये वाली लाइन है, ये पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 82 डिग्री 30 मिनट, ये आपको याद रखना है। ये लाइन यहाँ से जा रही है, क्योंकि इस पर ना क्वेश्चन भी आ रहा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में भी देख लो या हिंदी में भी देखोगे तो ये वाली लाइन जा रही है, ठीक है। इसे मानक या अमृता लाइन कहा जाता है, क्लियर हो गया। कितनी वैल्यू होती है इसकी, इतनी, ठीक है। और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है ना कि सूरज को यहाँ से आने में 2 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ना लगभग जो है ना 29-30 लाइनें हैं, तो एक लाइन को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 120 मिनट लगे, इससे 2 घंटे बाद सूरज जो है गुजरात में निकलता है। ये आपको जैसे अगर कंसेप्ट स्टडी करते हैं ना,
तो हमें आंसर वैसे ही पता लग जाते हैं। तो ऊपर की वैल्यू कितनी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कि जो नॉर्थ है इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। साउथ की कितनी है, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, मैप में भी। ये इसकी इतनी वैल्यू है, ये क्या है, पश्चिम। अब आपको पता दिया ना मैंने, वेस्ट होता है, और ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे इंग्लिश में हिंदी में मैटर कुछ नहीं रखता, वही वैल्यू वही रहती है, ठीक है। और जैसे आपसे पूछेगा कि समुद्र की बाउंड्री की लंबाई कितनी है, 7,500.6, और जमीन की कितनी है, 15,200, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। चलो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब बताओ भारत में ये यहाँ से तक कितनी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक ये रहा 2,933, और ऐसे में कितनी है, ऐसे में कितनी है, 3,214, ठीक है। समझ आई। तो ये मतलब भारत लंबा ज्यादा है, चौड़ा कम है। वैसे तो ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब जैसे जैसा होना चाहिए वैसे ही है ना, बेस्ट, ठीक है, सबसे बेस्ट। आगे सुनो, तो ये हमारा हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर देखो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर फिजिकल फीचर्स पूछ रहा है, तो आपको यह बताना कि काराकोरम कहाँ है। ये अब देखो ये आपको भरना है, ये देख लो आप मैप में सारा। उसके बाद यहाँ पर ड्रेनेज के बारे में देखिए। अब ये जितने भी है ना सारे, मैं आपको सारे मैप्स में दिखा देता हूँ, अलग अलग मैप्स करे हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये आप एक बार देख लो कि क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अब आपको मैं वन वन करके मैप सारे दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये सारे हमने मैप देख लिए। अब फटाफट एक एक मैप में दिखाता रहता हूँ। नंबर 1, हिंदी में आप जो है मैं बोल दूंगा, आप यहाँ पे लिख लेना। तो देखो अगर आपसे पूछेगा K2 का है, तो ये रहा, ठीक है। कंचनजंगा का यहाँ पर है, ठीक है। K2 काराकोरम, ठीक है। और ये कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है। ये है कंचनजंगा। क्लियर हो गया यहाँ पे आपको। तो और ये देखो यहाँ पर ये अनाईमुड़ी, ठीक है। क्या है, अनाईमुड़ी। उसके बाद नेक्स्ट में आप देखो, ये हमने तो इसको थोड़ा सा टफ होता है, मैंने आराम से समझा दिया। देखिए यहाँ पर ये जो है मालवा का प्लेटू है, ठीक है, मालवा का पठार है। आप यहाँ पे आपके बुक अवेलेबल होगी, है ना। तो आप अपनी बुक में भी खोल सकते हैं, यहाँ मालवा का पठार लिखा है। अब इसमें ना बहुत सी चीजें है ना, तो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो इसलिए आराम से अलग अलग ही देख लो आप। ये देखो ये मालवा का है, ये छोटा नागपुर है, ठीक है। और ये ना देखो ये पूर्वी घाट होता है, ये ईस्टर्न घाट, और ये वेस्टर्न घाट होता है। ये आप लाइन बनाना, भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इंग्लिश में दिखा देता हूँ। ये देखो ये ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है। और देखो ये जो ना ये नॉर्दर्न क्या लिखा ना, सरकार है ये, ठीक है। तो ये लिखा उत्तरी सरकार। तो यहाँ पर जो है ना महेंद्रगिरी है, और ये अनाईमुड़ी है। ये आपको दोनों याद रखने हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ये देखो ये हो गया नॉर्दर्न सरकार हो गया इधर की तरफ, और ये कोरोमंडल हो गया, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ये सारा का सारा जो है डेक्कन प्लेटू हो गया, ठीक है, समझ गई। और ये मालाबार जो है तट हो गया, मालाबार तट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये रहा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अच्छे से, समझ में आ गया कौन सी चीज कहाँ पर है। एक दो बार देखोगे ना, ध्यान से नोटिस करोगे, जैसे डिजाइन बना रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ना कोंकण है, क्या है, कोंकण। ये देखो ये आपको बुक में भी दिखा रहे थे, ये रहा कोंकण। लिखा हुआ जैसे होता है ना, तो एक अलग इमेज बना रहता है, इसलिए आपको यहाँ पे मैप भरा हुआ दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लो, ठीक है, ये कोंकण है, ठीक है। ये देखो मालाबार कोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे अनाईमुड़ी है, ठीक है। देखो एग्जाम में आता है ना, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट में क्या डिफरेंट है। तो आप बोलोगे पश्चिम घाट की जो पहाड़ी का नाम है ना सबसे ऊंची, वो अनाईमुड़ी है, ठीक है। और जो पूर्वी घाट है ना, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो महेंद्रगिरी है, ठीक है। तो ऐसे दोनों में डिफरेंट कर सकते हो। और देखो पिक्चर को देखोगे ना, आप आराम से बता दो। एग्जाम में पूछ रहे हो ना कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या डिफरेंट है, आप बोलोगे वेस्टर्न घाट जो है ना देखो रेगुलर है, मतलब बहुत कम गैप है, और ये देखो कितना बीच में टूटा हुआ है, तो ये इरेगुलर है, ये ऊबड़ खाबड़ एक तरह से। जबकि ये बिल्कुल समतल सा है, मतलब है तो पहाड़ी, समझ में आ रही है। तो आपको समझ में कि रेगुलर है और ये क्या है,
इरेगुलर है, ठीक है। ये समतल है और ये जो मतलब इसमें बीच में खालिस्तान है, मतलब मिला पूरा नहीं हुआ है। क्लियर हो गया, खाली खाली सा है, समझ में आ गई। थोड़ा सा जैसे मैप है उससे हम क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। अब आगे देखो मैप में, देखो यहाँ पे अब रिवर का है थोड़ा, ठीक है। ये इंडस रिवर का आप बता देना, ठीक है। सतलुज रिवर का बता देना, ठीक है। और ये देखो दो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जो रिवर आती है ये ऊपर जो होती है ना, ऊपर वो नर्मदा रिवर है, नीचे तापी रिवर है, ठीक है। तो ऊपर वाली नर्मदा, नीचे वाली तापी रिवर है, ठीक है। समझ में आ गई। ये देखो ये नर्मदा रिवर होगी, नीचे वाली तापी रिवर होगी। क्लियर हो गया, ये आपको याद रखना क्योंकि रिवर वाले दो आ जाता है क्वेश्चन। और ये कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये आप पढ़ लेना। और देखो गंगा नदी का इस तरीके से बना देना। और एग्जाम में अब इसी से पता है क्वेश्चन कैसे बोल देगा, ये बोल देगा कि आप बताइए कि ये जो आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और ये क्या है, अरब सागर है। तो बोलेगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम बताइए। तो अगर आपसे पूछेगा बे ऑफ बंगाल में कौन सी रिवर जो अपना पानी जो है गिराती है, तो कौन सी रिवर गिराती है अपना पानी, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिराती है, एक तो हो गई गंगा ही हो गई, ठीक है। तो आप बता दो। और इधर से ना ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वो आती है, उसका नाम अलग अलग जगह अलग अलग पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का। ये देखो सोंगपो नदी, बताओ कमेंट करके कि ब्रह्मपुत्र नदी को सोंगपो किस जगह पे कहा जाता है। और जो बांग्लादेश है उसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, चलो बांग्लादेश का, ठीक है, कमेंट करके बताना। जमुना, हाँ ठीक है, ओके। तो अब अपने हम इसका बताना, सोंगपो रिवर किस देश के अंदर कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आप बताना मुझे कमेंट करके। और ये देखो लक्षद्वीप है, ठीक है, इसकी राजधानी के कावा रहती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि अरब सागर में कौन कौन सी नदी अपना पानी गिराती है, तो अरब सागर में कौन सी गिर रही है, नर्मदा और तापी गिरा रही है। और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी अपना पानी गिरा रही है, ठीक है, तो कौन कौन सी नदी गिरा रही है, देखो यहाँ पर महानदी भी आ रही है, गोदावरी भी आ रही है, कृष्णा भी आ रही है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये कौन कौन सी रिवर अपना पानी गिरा रही है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो आगे का मैप देखो, यहाँ पर ईस्टर्न घाट वगैरह मैंने आपको बताया दिया, शिवालिक की पहाड़ियां यहाँ पे बता देना, ठीक है। और ये देखो ये जो है ना ये जास्कर, ठीक है, और ये कराकोरम, ये आप ये लाइन याद रखना, जास्कर और कराकोरम, ठीक है। और ये अरावली की पहाड़ियां, मैप अरावली की पहाड़ियां देख लो इधर, ठीक है। और ये जो जो विंध्याचल जो रेंज है वो वाली, ठीक है। इतना इसमें हो जाएगा, बहुत है, काफी है। और अब लास्ट ये चीज समझ लो, देखो सांभर जो झील है वो कहाँ है, राजस्थान में है। वुलर झील मीठे पानी की झील है। इससे अलग क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई मीठे पानी की तो झीलों के नाम बताओ, तो डल झील और वुलर झील बता दोगे। खारे पानी की पूछेगा तो सांभर झील, चिल्का झील बता दोगे। पूछ लेते चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में है। पुलिकट झील कहाँ पर है, कमेंट करके बताना ये कौन सा है, ठीक है, बताना यहाँ पर है, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा मैप का सारा काम हो गया है। मैंने आपको सारा मैप समझा दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है, आपको सारा बताने की, ठीक है। एक बार यहाँ पर आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये सिंधु रिवर का दिखा रखा है। एक आप याद रखना, सिंधु की सहायक नदियां कौन सी है, सिंधु की सहायक नदियां कौन सी है, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, ठीक है। सतलुज, रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम। और गंगा की सहायक नदियां कौन सी है, जो गंगा, पता सहायक नदी किसे कहते हैं, इंग्लिश में ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, जिस नदी को बड़ा कर देती है। तो गंगा की सहायक नदी एक तो दिल्ली में ही है, यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। और बाकी क्या है, गंडक, कोसी, घाघरा। तो कोसी नदी बिहार की है, ठीक है, जैसे रुलाने वाली नदी, क्योंकि बहुत बाढ़ ले आती है ना, इसलिए बिहार की नदियां रखना। और वो गंगा को में मिलकर और बड़ा कर देती है, ये देखो इधर गंडक, कोसी, ठीक है, घाघरा, ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। क्लियर हो गया। देखिए एक चीज और सुन लो, ये जो पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर राजस्थान एरिया में तो सबसे बड़ा है, लेकिन वो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, अगर मैं आप में आ जाए ना कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है, तो आप यूपी में करोगे। सबसे कम पॉपुलेशन किस राज्य में, आप अरुणाचल प्रदेश में लिखोगे, ठीक है। ये मैप इसमें भी आ सकता है, ठीक है। और ये देखो ये लिख रहा है कि बिहार में जो जनसंख्या के जो घनत्व, अगर डेंसिटी के हिसाब से बोले तो बिहार में 1102 रहते हैं 1 किलोमीटर में, और अरुणाचल प्रदेश में 17 ही रहते हैं, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।